श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि 8 अप्रैल 2024 को सोमवती अमावस्या है। और दोस्तों, यह वह अमावस्या है जो चैत्र नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले पड़ रही है। आज मैं आप सबको बताऊंगी बाबा प्रदीप मिश्रा के अचूक उपाय आपको सोमवती अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है हमेशा नहीं, यह सिर्फ चैत्र नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले यानी कि सोमवती अमावस्या को यह उपाय किया जाता है। बहुत सारे लोग ने यह उपाय किया भी है और इसका फल भी उन्हें मिला भी है। अगर आप सब भी इस अमावस्या के दिन चैत्र नवरात्रि के एक दिन पहले जो अमावस्या पड़ रही है, अगर आप यह उपाय करेंगे तो आप सब इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लीजिए, आप अच्छे से सुन लीजिए, तभी आपको यह उपाय करेंगे और कुछ भी गलती न होकर जो हमने इस वीडियो में के माध्यम से बता रहे हैं वही करिएगा और आपको इसका फल जरूर मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों, यह एक चावल की कटोरी वाला उपाय हमें कब करना है और किस लिए करना है यह पहले हम सब जान लें। देखिए, अगर आपके घर में अगर आपको लगता है बहुत सारे आपके घर में दुख, आपके जीवन में परेशानियां हैं और दुख परेशानियां धन से संबंधित हो सकती है, रोग से संबंधित हो सकती है। अगर आपको ऐसा लग सकता है कि यह समस्या किस वजह से आ रही है, सबने बहुत सारे व्रत भी कर रख लिए, फिर भी आपका यह समस्या दूर नहीं हो रहा है, तो इसलिए यह अमावस्या आप सबके लिए बहुत ही खास है। इस बार इस अमावस्या को आपको एक चावल की कटोरी वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह वह उपाय है जिसे करने से आपकी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, दुख है, सारे दूर हो जाएंगे। तो यह उपाय घर में किसी भी सदस्य को यानी कि एक व्यक्ति को कर सकते हैं। यह उपाय बात का आप सब ध्यान रखिए, घर में अगर जितने भी सदस्य है उसमें सिर्फ एक लोग को यानी कि पूरे लोगों को नहीं करना है, घर के सदस्य को सिर्फ एक लोगों को यानी कि एक सदस्य को करना है। तो खास करके इस बात का ध्यान रखिएगा, जो घर में सबसे श्रेष्ठ है यानी कि जो बड़ा होगा वह करे तो और भी अच्छा है। अगर वो कोई रोग या बीमारी से ग्रसित है, नहीं कर पा रहा है, तो कोई भी कर भी सकता है यह उपाय। और याद रखिए, इस उपाय को निश्चित रूप से अगर औरतें करें तो और भी अच्छा है, औरतें या कुंवारी लड़कियां करें तो और भी बेटर है। अगर आपके घर में संयोग से औरतें लेडीज नहीं है या किसी काम से बाहर आती जाती हैं, नहीं कर पा रही हैं, तो घर के सदस्य यानी कि जेंट्स लोग भी यानी कि भाई लोग भी कर सकते हैं। यह उपाय कब से कब तक करनी है, यह उपाय आपको रात्रि के से शुरू करनी है और चैत्र नवरात्रि के या एक दिन जिस दिन है चैत्र नवरात्रि शुरू होगी उस दिन यानी कि उस सुबह तक यह उपाय किया जाएगा। इसलिए आप सब इस उपाय को ध्यान पूर्वक सुन लें। इस उपाय को खास करके अगर आप जब प्रदोष काल स्टार्ट होता है यानी कि सूर्य और चंद्रमा का जब एक में आपस में मिलते हैं, मिलन का समय होता है, उसी टाइम यानी कि प्रदोष काल में यह उपाय करना है आपको। सबसे पहले आप अमावस्या की रात्रि को यानी कि अमावस्या के दिन शाम का समय होगा, स्वच्छ साफ खाली कटोरी आपको लेना है। उस कटोरी में आप चावल रखें। यह चावल आप अपने घर में जो रसोई से खाना बनाते हैं, जो चावल, उसी चावल का उपयोग करना है। इन चावलों में ये नहीं देखना कि कौन सा चावल खड़ा है, कौन सा टूटा है, जो भी मतलब चावल बनता है आपके घर वही आप नॉर्मली चावल ले लेंगे। और याद रखिए, चावल एकदम बराबर यानी कि कटोरी के एकदम भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। इसके बाद आप एक कपूर की टुक्की ले लें। कि पूजा वाले घर में जो भी कपूर हो आप उसे ले लें, छोटा सा टुकड़ा, और उस कपूर के टुकड़े को चावल की कटोरी के ऊपर जो बीच में रख देनी है। अब शाम के समय प्रदोष काल के समय में या रात्रि में 12 बजे से पहले इस उपाय को आपको शुरू कर देना है। इस चावल की कटोरी को जो आपने लिया है, इसे आप तुरंत अपने घर के मेन गेट यानी कि जो आपका मुख्य दरवाजा है वहाँ पर लेकर आ जाएं। बहुत सारे लोग आजकल किराए के घर में भी रहते, तो उन लोगों के लिए जो किराए का मकान लिए हैं यानी कि वो जो घर लिए हैं, तो उनका रूम का जो दरवाजा होगा वहाँ पे अपना वो चावल की कटोरी वाला काम करेंगे यानी कि वहाँ पे उसे रखेंगे। मुख्य द्वार पे आने के बाद अंदर से आपको ये देखना है कि आपका राइट साइड कौन सा है यानी कि दायां भाग कौन सा है, और उसे अपने दाहिने बगल में उसे कटोरी को वहाँ पे रख दें दरवाजे के पास। यह ध्यान आपको रखना है कि यह चावल की कटोरी सुरक्षित रहे, किसी के पैर से न लगे, गिरे न। इस कटोरी को पूरी रात तक यानी कि अगले दिन सुबह तक आपको रखनी है गेट के पास। और आप सबको पता होगा यह
उपाय करने के लिए चैत्र नवरात्र के ठीक एक दिन पहले यानी कि अमावस्या के दिन किया जाएगा, जो इस बार सोमवती अमावस्या के दिन इस उपाय को आपको करना है। आपके घर में चूहा हो या कुछ भी ऐसे जानवर आजकल लोग पालते हैं, तो अगर आप इसको चाहें तो आप इस कटोरी के ऊपर कुछ भी टब या बाल्टी कुछ भी मतलब ढक दें। उसके बाद कटोरी के चावल रखने के बाद आपको भगवान को याद करना यानी कि साक्षात महादेव जी को याद करना है, भोले बाबा को। अगले दिन सूर्योदय होने से पहले आपको जग जाना है और फिर दान करने के बाद और अपने घर के पूजा रूम से एक माचिस ले लें। माचिस को लेकर आपको सीधे अपने मेन गेट पे यानी कि जहाँ पे आपने चावल की कटोरी रखी है वहाँ पे आकर इसके बाद उस चावल की कटोरी पे जो कपूर रखा है उसे जला दीजिए। और याद रखना जब तक वो कपूर जलेगा तब तक आपको वहीं पे खड़े रहना है। और इसके बाद आपको इस चावल कटोरी को अपने हाथ से उठाना है। इसके बाद आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर या कोई भी अगर आपके आसपास जो भी पेड़ हो उसके नीचे जाकर यहाँ पे पक्षी आते हो दाना चुगने के लिए, ध्यान रखिएगा ऐसे वृक्ष के नीचे आप जाइएगा जहाँ पे पक्षी आते हो यानी कि कौवा कबूतर ये सब मतलब वहाँ पे आते हो। इसके बाद इस कटोरी चावल को पूरे पेड़ के नीचे फैला देना है जिससे कि जो पक्षी हैं वह इन दानों को चुग लें। जो कटोरी है उसे अपने साथ वापस अपने घर लेकर आना है। जब आप इस कटोरी के चावल को पेड़ के नीचे डालें तो आप भगवान शिव की आराधना और शिव जी के मन लगाइएगा। जितने भी आपके घर में दुख है, बीमारी जो भी है, कष्ट है, उसे यह कहिएगा महादेव से हमारे घर से सारे ये रोग बीमारी सब दुख दूर करें। और याद रखिएगा जो शाम को यह कटोरी का चावल मेन गेट के पास रखेगा वही यह उपाय सुबह भी पूरा करेगा। और दोस्तों याद रखिएगा यह उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने स्वयं अपनी कथा में बताया था, जो मैंने आपको यह करने को बताया है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। और मैंने सोमवती अमावस्या की भी कथा अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।